आपने खुद बता दिया है कि हमाद अजहर साहब ऑब्वियसली ये याद रखें कि असल जो कंपटीशन होता है ना, जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है वो पार्टी के अंदर होता है फॉर सर्टन पोजीशंस, चाहे वो पार्टी गवर्नमेंट में हो चाहे पार्टी गवर्नमेंट में ना हो। आपने देखा होगा, मैं मिसाल देता हूँ, हम लोगों की तो खैर बड़ी यंग पार्टी है, लेकिन जो बहुत पुरानी पार्टी है 50-50 सालों से हैं, उनके अंदर आपने देखा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो भी पार्टियां छोड़ के चले गए, वो भी ये सारी चीजें, तो ये चीजें चलती रहती हैं, अंदर के इख्तिलाफात होते रहते हैं, कभी एक बात पे कभी दूसरी बात पे, ये चीजें चलती रहती हैं। हमाद अजहर साहब का जो केस है उसमें उन्होंने किसी बात पे शायद कोई पोजीशंस होंगी या कोई चीज़ होंगी जो दरमियान में, चूंकि वो इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, तो किसी ने दरमियान में कोई डिसीजंस आई होंगी, तो उसमें उन्होंने खफा होके या उसमें उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस देते हुए इस्तीफा दिया होगा। उसूलन उनको इसको पब्लिकली नहीं देना चाहिए था, पार्टी के अंदर फोरम्स है उधर कर लेने चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, चले गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, दे भी दिया, पार्टी का राइट है, वो कहते हैं हम आपका इस्तीफा नहीं मंजूर करते, और उसके बाद उनके साथ बैठ के बातचीत हो गई होगी और मेरे ख्याल में चीज़ें सेटल हो गई, नथिंग टू कमेंट ऑन दैट मोर देन दैट। अच्छा, इसमें ना जो अभी आपने बात की कि पार्टी के अंदर ये हर जमात में ये टेंशन होती है, अभी कुछ ही अरसा पहले शफकत महमूद साहब जो कि साबका एजुकेशन मिनिस्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो हमारे साथ शो में थे। वो जाहिर बात है आपकी जमात को खैराबाद कह चुके हैं, सियासत को खैराबाद कह चुके हैं, तो उन्होंने जो है वो हमसे बात करते हुए इनफैक्ट यही कहा था कि सबसे ज़्यादा जो सियासत है वो तो जमात के अंदर होती है, बाहर वाली सियासत जो है वो उससे कम होती है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब जमात के ऊपर इतने ज़्यादा मुश्किल वक्त आया हो जिस तरह के पीटीआई पे आया हुआ है, तो और ज़्यादा ये रेलिवेंट हो जाता है जब इंटरनली हो रहा हो। इशू बार बार डॉक्टर साहब एक ही आ रहा है, लोग कहते हैं कि जी क्यों जिन लोगों की खान साहब से एक्सेस है वो अपनी बातें मनवा लेते हैं, जिनकी नहीं है उनके खिलाफ जो है वो मसला खड़ा हो जाता है। हमाद अजहर साहब ने भी एक्चुअली एग्जैक्टली यही रीजन कोट किया। हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इज दिस एंड हाउ डू यू सॉल्व इट? इट्स नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम जी। देखिए बात ही हो जाती है, ये एक्सेस की बात जेल में होने ना होने की वजह से थोड़ी सी जरा मैग्नीफाई हो गई है, लेकिन एक्सेस की बात तो इवन अगर कोई जेल में ना भी हो तो भी अगर इमरान खान को जिन जिन लोगों का एक्सेस होता था, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी लीडर को, जब किसी भी जो वर्कर को जब अपने लीडर के साथ एक्सेस होता है और उनकी बातें उसके कान तक पहुंच सकती है, तो वो उसको एक एडवांटेज हो जाता है। ये उधर की बात नहीं है, घर में भी होता है। बाज बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ बात कर पाते हैं, बाज नहीं कर पाते, वहां पे एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और अक्सर हम बाज दफा ऐसे भी देखा होगा कि एक बच्चा जो जरा मतलब जो एक्सेस ले लेता है या वट एवर रीजंस, बाकी बच्चे उसको कह देते हैं कि यार माँ बाप को ये कह दो, तो बाप को ये कह दो, माँ को ये एक कॉमन इशू है विद इन द पार्टी, ये कॉमन इशू है। मैं इसको इशू समझता ही नहीं। देखिए इशू इसलिए खड़ा हो जाता है ना, अगर तो इंटरनली चीजें हो रही हों तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो पब्लिकली हो जाती हैं, अब आपने कहा कि जी हमाद अजहर साहब को पब्लिकली नहीं करना चाहिए था, बहरहाल उन्होंने किया, और क्योंकि वो इतने पुराने लीडर हैं और इमरान खान साहब के वो करीब तरीन लोगों में शुमार होते हैं और उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है और वो बड़ी मुश्किलात से भी गुजर रहे हैं, तो अगर उन्होंने पब्लिकली जाने का सोचा तो कुछ सोच के उन्होंने किया होगा। अभी मरवर साहब के साथ भी यही हुआ, पहले वो नाराज थे, अब जाके वो खान साहब से मिले, उन्होंने कहा मामला ठीक हो गए। तो फिर सवाल डॉक्टर साहब भी खड़ा होता है कि वो लोग जो खान साहब से मिल रहे हैं, चलें ये तो क्लियर हो गया कि जो मिलते हैं उनको एक एडवांटेज है, ये खान साहब खुद फैसला कर रहे हैं कि उन्हें कौन मिलेगा, या जेल अथॉरिटीज जो है वो फैसला करती हैं कि ये इनको मिले और ये ना मिले? देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा है कि हमारे जो पहले होता था कि हर थर्सडे को 6 पॉलिटिकल लीडरान को पीटीआई के उनको एक्सेस होता था इमरान खान के पास जेल में। इस गवर्नमेंट ने डर के मारे उन 6 को 3 कर दिया, और 3 में भी जब वो जा रहे थे तो शिबली फराज और उनको क्या नाम है उनका, उमर अयूब को
उस जगह पे वहां पे आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, जो उन्होंने कहा कि किस तरीके से नाजायज कर रहे हैं। वहां पे वो कहते हैं कि नहीं जी आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ये नए रूल्स हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबरान हैं वो जाके अपने लीडर से मिल के पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे तो ये पूछेंगे कि जी हम छोले कितने पे बेचें या हम मटन का भाव क्या करें। देखिए इस किस्म की ये जो जो मैं नीच का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दिल बाल बार कर रहा है, लेकिन इस किस्म के जब हथकंडे एक हुकूमत डर के मारे कर रही हो तो फिर आप उसको क्या कर। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है ना कि आप ये डिसाइड कर लें उनसे मुलाकात से पहले, एक या दो लोग जो एडल्ट हैं, जो कि बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जो मिसाल आप दे रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल को उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है मैच्योर सियासतदानों की पार्टी के ऊपर जो रूल भी कर चुकी हो, एंड इट डजंट, आई डोंट बिलीव दैट इट डज कन्विंस एनीबॉडी। तो आप ये पॉलिसी क्यों नहीं बना लेते कि आपने जब इमरान खान के पास जाना है तो बात क्या करनी है, ताकि आप मजीद किसी कंट्रोवर्सी से अपने आप को बचा सकें। आप लोग शायद खुद डिसाइसिव नहीं होते, आपको नहीं होमवर्क नहीं करके जाते हैं कि क्या बात करनी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आती है मीडिया में। देखिए बदरुल साहब, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की जो असेसमेंट्स होती है ना वो प्रिजम्पशंस पे होती हैं, तो आप लोग प्रिजम्पशंस पे अपनी असेसमेंट डाल के उसको हरफ आखिर बना के पेश मैं कर आपको देते हैं। डॉक्टर साहब ये प्रिजम्पशन ये सुन लेना, अहमद अजहर साहब के हवाले से उन्होंने खुद अपने अकाउंट पे लिखा कि मेरी इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही डील, और पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले किए गए जिनमें ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। ये प्रिजम्पशन तो नहीं है, ये तो वो खुद अपने अकाउंट से लिख रहे हैं, ये उनका जेन्युइन ग्रीवेंस है। देखिए इस तरह है फहाद साहब, जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा मैंने ये जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बतूल साहबा ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने ये जवाब दिया, क्योंकि उनकी बात प्रिजम्पशन पे थी। आपने जो बात कही थी मैंने उसका जवाब आपको फैक्ट के लिहाज से दिया कि हाँ उनकी एक्सेस इसलिए नहीं है कि नंबर वन वो इस वक्त तक बाहर नहीं आए, क्योंकि उनके ऊपर जिस किस्म के केसेस हैं दे आर वेरी सीरियस अनफॉर्चुनेटली एलिगेशंस हैं, तो उसके लिहाज से ही स्टिल नॉट देयर, सो ऑफ कोर्स उनका एक्सेस नहीं है और ऑफ कोर्स उनको बात चीजों पे रिजर्वेशंस होगी, लेकिन उसका बेहतर तरीका भी हो सकता था जो होना चाहिए था। कमिंग बैक टू जो उन्होंने पूछा है, देखिए हम लोग लेकिन ये जो इशू ने रेज किया डॉक्टर साहब, जो हमाद साहब ने इशू रेज किया, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है उनके एक्सेस नहीं है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, ये इशू फिर रिजॉल्व कैसे हुआ? यानी क्या जमात ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बात ठीक है, हमाद अजहर साहब जो बात कर रहे हैं बात तो ठीक है, तो हम जरा अपने मामलात को बेहतर करते हैं, और ताकि वो लोग जो किसी भी वजह से खान साहब से नहीं मिल पा रहे वो ये फील ना करें कि हमारी बात पार्टी में नहीं सुनी जा रही। इसको कितना सीरियसली लिया गया है और किस तरीके से करेक्टिव जो है मेजर्स लिए गए? देखिए लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आप फर्ज करें मैं आप जेल में हो और आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और आपसे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए 6 बंदों की मुलाकात हो, तो आप उसमें बड़े पिक एंड चूज करके लोगों को बुलवाएंगे और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग जाके मुख्तलिफ मिले, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, हर दफ़ा कोई नया मिलता है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब ये याद रखें कि हम लोग इस वक्त हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है इस मुल्क में, लेकिन उसको इन्होंने डबल कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो पहले 6 लोग जाते थे उन 6 को इन्होंने हाफ करके 3 कर दिया है। अच्छा, उन 3 के ऊपर ये कदगन लगा दिए कि अब आप जाके वहां से पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। अच्छा, पहले एक बंदा वहां खड़ा होता था दरवाजे पे, अब आपके पीछे मुनकर और नकीर भी खड़े कर दिए, दोनों के पास कागज पेन होते हैं और दोनों लिख रहे होते हैं कि क्या बात है क्या। देखिए आपने इस तरीके से करना है, ये चीजें करनी है, दैट शोज वन थिंग कि आपके दिल में एक शख्स का इतना खौफ नहीं, है, लेकिन मैं खौफ डॉक्टर साहब सवाल तो मैं ये कर रहा हूं कि आपकी पार्टी ने करेक्टिव मेजर्स क्या लिए हैं इस सारे मामले के बाद, जो हमाद अजहर साहब की और शकील खान साहब की पब्लिक जो है वो ग्रीवेंस के बाद हुआ, क्या करेक्टिव मेजर्स लिए हैं? इस तरह होता है, करेक्टिव मेजर्स साथ साथ रहे होते हैं। वी आर एन इवॉल्विंग पार्टी, हम लोग एक खानदान की वो उसके नौकर नहीं है कि वो खानदान जब तक उसमें से कोई होगा हम उन लोगों में से नहीं है, हम अपने आप को करेक्ट करते रहते हैं। अगर वो आप समझते हैं उन्होंने कहा कि हम आपका एक्सेप्ट नहीं करते, और जो एड्रेसेस होंगे वो आई एम श्योर उन्होंने उस ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश की होगी। चूंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, वहाँ पे अहमद अजहर साहब भी है, बाकी भी है, वहाँ पे डिस्कशन करके वो एड्रेस कर चुके
होंगे या कर रहे होंगे या उनको बता रहे होंगे कि ये मसले, ये मसले, क्योंकि जिन एक दो जो मुझे छोटी मोटी इत्ला है वो भी मीडिया से ही है, वो ये कि एक दो लोग जिनके ऊपर जिसको चेंज किया गया था वो भी इस वक्त आम पार्टी वर्कर्स के एक्सेस में नहीं है, बिकॉज वो भी इन केसेस की वजह से या उठाए गए हुए और या वो नजर नहीं आ रहे। तो आपने उन चीजों को पुर करना होता और ऐसे लोगों को लेकर आना जो इस वक्त कम से कम फील्ड में बैठे हुए हैं।